हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली के कामों को बेहद आसान बनाने वाले हैं। देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहली ट्रिक है मेरी किचन को लेकर। तो बहुत बार हम जब किचन में काम करते हैं तो तेल के दाग किचन काउंटर पे लग जाते हैं और ऑयल के दाग को साफ करने के लिए हम किचन डस्टर का यूज करते हैं और किचन डस्टर इतना गंदा हो जाता है कि उसे दोबारा से यूज करने का मन ही नहीं करता। तो ऑयल को साफ करने के लिए आप हमेशा टेल्कम पाउडर का यूज करें। आपके घर में कोई ना कोई एक्सपायरी पाउडर जरूर पड़ा होगा, तो आप उसी का यूज इस ऑयल को साफ करने में कर सकते हैं। क्योंकि ये टेल्कम पाउडर हमारे किसी काम का तो है नहीं, तो हम इसका यूज किचन को क्लीन करने में कर सकते हैं। जिस एरिया में ज्यादा ऑयल गिरा है आप वहाँ पर ज्यादा टेल्कम पाउडर का यूज करें। एक तो ये फ्रेग्रेंस का काम करेगा, आपकी किचन खुशबू से महक उठेगी और दूसरा आपके किचन काउंटर एकदम क्लीन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, जो ये गैस स्टोव के बटन्स होते हैं ना, इसमें इतनी कम जगह होती है कि हम इसे क्लीन नहीं कर पाते और अगर हम इसे नाइफ से क्लीन करते हैं तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो क्या करें कि जिससे स्क्रैचेस भी ना आए और हमारा गैस का ये बटन्स एकदम साफ हो जाए। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में दवाइयाँ तो होती होंगी, तो उसका खाली रैपर ले लेना है। ये इतना पतला और नुकीला होता है कि आप इसे चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना सारे गंदगी निकल के बाहर आ गई है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि इस रैपर से इतनी अच्छी सफाई हो सकती है। एक तो इस बटन का डिजाइन इस तरह से होता है कि हम इसे साफ भी नहीं कर पाते। एक बार आप इस ट्रिक को फॉलो जरूर करके देखना, आप देखेंगे कि आपके बटन्स बहुत जल्दी से क्लीन हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रिक है मिक्सी के जार को लेकर। गाइस, हम मिक्सी तो यूज करते ही हैं, लेकिन इसका ऊपर का पार्ट तो हम साफ कर लेते हैं, बचा रह जाता है नीचे वाला पार्ट, जिसे साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज बताऊंगी मैं ऐसी ट्रिक जिसे आप मिनटों में ही इसके नीचे वाले पार्ट को अच्छे से साफ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है खाने वाला सोडा और उसके ऊपर डालना है थोड़ा सा सिरका। ये दोनों ही चीजें आपकी किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अब सिरका सोडा मिलकर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दें और फिर किसी ब्रश की हेल्प से इसे इस तरह से रगड़ें। तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपका जार एकदम से क्लीन हो गया है। इस तरह से वेस्ट पड़ा हुआ टूथब्रश भी हमारे घर में होता ही है, तो उसी की हेल्प से आप इसे रगड़ें, फिर साफ पानी से धो डालें। आप देखेंगे कि आपकी जार में जो गंदगी जमा थी वो एकदम साफ हो गई है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी साबुन को लेकर। तो हम इस तरह साबुन को सोप केस में रखते हैं और जब थोड़ी देर में देखते हैं कि साबुन गीला होने के बाद जब गलता है तो उससे सोप केस एकदम खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना होगा एक काम, आपको सोप केस पर इस तरह से रबड़ बैंड को लगा देना है। यहाँ पर मैंने 2 रबड़ बैंड चौड़ाई में और 2 रबड़ बैंड को लंबाई में लगाया है। आप तो जानते हैं साबुन कितने महंगे हैं। अगर रोज रोज साबुन इस तरह से गलने लग जाएगा तो कितने पैसों की वेस्टेज होगी। अब इस रबड़ बैंड पर हमें साबुन को रखना है। आप देखेंगे कि हमारा साबुन अगर गीला तो होगा और उसका जो पानी है वो नीचे से बह जाएगा। इस तरह से आपका साबुन गलने से बच जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक भी हमारी साबुन को लेकर है। जब भी कभी हम ट्रैवल पर जाते हैं तो अपने साथ साबुन लेकर जाते हैं और जल्दबाजी में हम सोप केस भी ले जाना भूल जाते हैं। अब साबुन को रखे कैसे, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो साबुन गल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो बॉटल तो हम सभी के पास होती ही है, तो इस तरह से हम उस बॉटल के ढक्कन का यूज करेंगे। आप बॉटल के ढक्कन को इस तरह से साबुन में घुसा दें तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा सोप स्टैंड बन गया है। यूज करने के बाद आप साबुन को इस ढक्कन पर रखें और आपका साबुन गीला होने से एकदम गलेगा भी नहीं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। हम सभी के घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना पीना बच ही जाता है, तो हम उसे कटोरी में रख देते हैं और कटोरी पर रखने के बाद जरूरत पड़ती है उस पर ढक्कन ढकने की और हम इस तरह से उसके ऊपर प्लेट कवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी प्लेट्स रिजर्व हो जाती हैं। तो आइए आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी। हम सभी के घर में इस तरह से प्लास्टिक के ढक्कन तो होते ही हैं, जो कि हमारा टिफिन टूटने के बाद या फिर खोने से वेस्ट हो जाते हैं। तो हम इस ढक्कन का यूज इसे कवर करने में करेंगे। अब इस ढक्कन को अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो इसे उठाने और रखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके ऊपर हम बॉटल का बचा हुआ कैप लगा देंगे।
जिससे कि इसकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी और इसे उठाना और रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आप किसी टूटे फूटे टिफिन का ढक्कन या फिर जो हमारा कंटेनर को टूट जाता है उसका ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये देखने में भी कितने क्यूट लग रहे हैं। मैंने इस जूस के कैप को भी इस ढक्कन पर लगा दिया है। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसका यूज भी इसी तरह से किया है और ये देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो कोई भी आपके इस ढक्कन को देखेगा ना वो यही सोचेगा कि ऐसे ढक्कन आपने कहाँ से लिए। तो आइए बेकार पड़े हुए ढक्कन से हम बहुत ही बढ़िया सा एक क्रिएटिविटी करते हैं। आपके पास अगर इस तरह से कोई नुकीली चीज है तो आप गरम करके इस तरह से ढक्कन पर होल बना लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 होल बनाए हैं। अगर आपके पास इस तरह से कोई टूल नहीं है तो आप कील का भी हेल्प ले सकते हैं। अब इसकी दूसरी साइड पर मैं पास में 2 होल बनाऊंगी। आज जो हम ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि ढक्कन में होल करके ये क्या करने वाले हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि मेरी भतीजी है तो हम लोग एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर उसने चॉपस्टिक्स देखी तो उसे इस चॉपस्टिक से खाने में बहुत मजा आ रहा था। तो घर आके उसने जिद की कि मैं खाऊंगी तो इसी से खाऊंगी। अब आप तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चों की जिद कैसी होती है। तो हमने सोचा अब क्या करें तो मैंने भी एक जुगाड़ लगाया। तो इसी तरह से मैंने 2 स्टिक को इस ढक्कन में लगा दिया। फिर क्या था, हमारी देसी जुगाड़ वाली चॉपस्टिक बनकर रेडी हो गई है। इसे देखकर तो वो बहुत खुश हो गई। तो इसके बाद मैंने उसे सिखाया कि कैसे उठाना है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को चॉपस्टिक से खाना सिखा रहे हैं तो इस तरह की क्रिएटिविटी आप अपने बच्चों को घर पर करके दे सकते हैं। ये ट्रेंड अभी अभी हमारे इंडिया में आया तो हर किसी को खाना नहीं आता है। इस तरह से अपने बच्चों को घर पर ही सिखा सकते हैं। तो देखिए इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं मखाने पर इसे ट्राई करके दिखा रही हूँ। आप इस तरह से मटर पे या फिर किसी भी चीज पर बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक काफी ज्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं। बच्चों को ना इस तरह से करने में बहुत मजा आएगा और वो चॉपस्टिक से खाना भी सीख जाएंगे क्योंकि उन लोग को इस तरह की क्रिएटिविटी ना बहुत ज्यादा पसंद आती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। इन दिनों गर्मियों में सीजन है खीरे का। खीरा खाना हर किसी को पसंद होता है। हम लोग इसे सैलेड में बहुत यूज करते हैं। खीरे को हम इस तरह से रगड़ के उसकी झाग निकाल कर उसे साफ करते हैं जिससे कि वो कड़वा न रहे। लेकिन इतना करने के बाद भी जब हम उसे कट करते हैं तो पता चलता है खीरा तो कड़वा निकल आया। अब इस कड़वे खीरे को हम फेंक तो सकते नहीं क्योंकि खीरे आजकल काफी महंगे हैं। हमारे यहाँ पर तो खीरे 20 रुपए के 4 मिलते हैं। ये काउंटिंग के हिसाब से मिलते हैं। कहीं कहीं पर ये किलो के हिसाब से मिलते हैं। अब आपके शहर में ये किस भाव मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी भी सैलेड को काटते समय उसे हमेशा तिरछा काटना चाहिए। अब इसके कड़वेपन को हम दूर कैसे करें तो हमें लेना होगा इसके लिए दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध है और वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा है तो आप उसको ले लीजिए। और अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है और उबला हुआ है तो आप उसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे खीरों पर लगा दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपके जो खीरे कड़वे थे वो बहुत मीठे हो गए हैं। और आप इसे खाने से पहले थोड़ा सा धो लें। ऐसा नहीं है कि आप इसे दूध के साथ ही खा लें। आप इसे धो लें और फिर उसके बाद इसे खाएं। अब इतनी महंगाई में अगर खीरा कड़वा निकला है तो इसे फेंक भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप अपने खीरे को खाने लायक बना सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। जब भी हम सैलेड के लिए प्याज काटते हैं तो हमारे हाथों में इसकी स्मेल रह जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। अब प्याज की स्लाइसेस भी इक्वल नहीं कटती हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करके प्याज की स्लाइस को इक्वली काट सकते हैं। फोक तो आप सभी के घर में होती है। तो फोक को इस तरह से प्याज के ऊपर रखना है और इस फोक के बीच में इस नाइफ की हेल्प से इस तरह से कटते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके प्याज की स्लाइसेस एकदम इक्वली कटी हैं और आपको प्याज को हाथ भी लगाना नहीं पड़ा जिससे आपके हाथों में प्याज की स्मेल भी नहीं आएगी। ये ट्रिक बिगिनर्स के लिए तो बहुत यूजफुल है क्योंकि उन्हें हाथ कटने का डर रहता है। इस ट्रिक से उनको हाथ कटने के कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब ये वाली ट्रिक भी काफी यूजफुल है। तो मैंने ली है यहाँ पर इस तरह से बॉटल और इसे गर्म चाकू की हेल्प से दोनों साइड से कट कर लिया। ये ट्रिक हम लेडीज के लिए काफी यूजफुल है। हम लोग के घर में काफी कबाड़ पड़ा था तो हम कबाड़ से करेंगे जुगाड़। तो यहाँ पर मैंने बेकार पड़ी हुई बॉटल को इस तरह से यूज में लाया। अभी जो इसका ऊपर का पार्ट है ना हम इसका भी एक यूज बताएंगे।
अभी मैंने इसके नीचे के बॉटम पार्ट को भी कट कर लिया है। बस आप चाकू को थोड़ा सा गैस पर गर्म करेंगे तो ये इजीली कट जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए बताते हैं इसका यूज हमें कैसे करना है। तो कई बार हमें जब थोड़ा सा लहसुन को कूटना होता है तो हम सोचते हैं कि कौन खलबट्टे को निकाले, कौन इसका यूज करे, और जब हम इसे काउंटर पे कूटते हैं तो ये इधर उधर भागने लगता है। तो इसलिए हम इस बॉटल का यूज इस लहसुन को कूटने में करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस बॉटल से इस लहसुन को कूटेंगे तो ये इधर उधर नहीं भागेगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जो हमने इसका ऊपर का पार्ट कट किया था, इसका यूज भी बताते हैं। जब भी हम इस टाइप की छोटे मुंह वाली बॉटल में मसाला फिल करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मसाला इधर उधर गिर जाता है। आधा मसाला बॉटल में और आधा मसाला काउंटर पर, जिससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो आइए अब इस बॉटल का यूज करके हम अपने काम को आसान बनाते हैं। अब इस बॉटल के ऊपर वाली पार्ट को हम किसी भी छोटे मुंह वाली बॉटल में डालेंगे और ऊपर से मसाले को भरेंगे तो इजीली हमारा मसाला बॉटल में भर जाएगा। ये एक फनल का काम करेगी, इससे आपका काउंटर भी गंदा नहीं होगा। तो देखा गाइस हमारे कबाड़ का जुगाड़। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होंगी, और इनमें से आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।